तो दोस्तों चलिए एक नई कहानी की तरफ बढ़ते हैं, घर के दुश्मन से बचने की चाल। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक शांत गांव में विवेक नाम का एक समझदार लेकिन सरल स्वभाव का व्यक्ति रहता था। लेकिन सरल स्वभाव का व्यक्ति रहता था जिसकी सबसे बड़ी समस्या बाहर के दुश्मन नहीं बल्कि उसके अपने ही घर के लोग थे। उसके अपने ही घर के लोग थे जो उसकी तरक्की से जलती थी और हर समय उसकी छवि खराब करने की कोशिश करते थे। कभी झूठी बातें फैलाकर तो कभी उसके काम में बाधा डालकर। विवेक को समझ नहीं आ रहा था। विवेक को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि सामने से लड़ना रिश्तों को तोड़ सकता है। क्योंकि अगर हम सामने से कोई चीज़ को लड़ेंगे तो रिश्ते टूट सकते हैं। तभी एक दिन उसे एक वृद्ध ज्ञानी मिले। तभी उन्हें एक वृद्ध ज्ञानी मिली जिन्होंने उसे चाणक्य नीति का ज्ञान दिया। जिन्होंने उन्हें चाणक्य नीति का ज्ञान दिया और कहा कि सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है। ये सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है जो आपके पास रहकर आपके खिलाफ चाल चलता है। जो आपके पास तो रहता है, सब काम आपके साथ करता है, लेकिन चाल आपके साथ चलता है। इसलिए उसे हराने के लिए ताकत नहीं बल्कि बुद्धि का उपयोग करो। उससे बुद्धि का उपयोग करो। इसके बाद विवेक ने अपनी रणनीति बदली। उसने सीधे विरोध करना बंद कर दिया। और अपने दुश्मनों की हर हरकत पर चुपचाप नजर रखने लगा। वह उनकी बातों को ध्यान से सुनता और उनकी कमजोरियों को समझने लगा। उसने जाना कि उसके दुश्मन लालच और अहंकार से भरे हुए हैं। फिर उसने वही चाल चली जो चाणक्य ने सिखाई थी। दुश्मन को उसकी कमजोरी में फंसाओ। क्योंकि हर चीज़ की कमजोरी होती है, उसकी कमजोरी फंसाओ। विवेक ने धीरे धीरे अपने दुश्मनों के सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा करना शुरू कर दी विवेक ने कि जिसमें वे खुद ही अपनी चालों में उलझने लगे। उसने उनकी झूठी बातों को सीधे ऐसे सबूत और हालात बनाए कि सच्चाई अपने आप सामने आ जाए। उनकी उस झूठी बातों को ऐसी रखी कि पूरी सच्चाई सामने आ जाए। उसने लोगों के सामने खुद को शांत और ईमानदार बनाए रखा। लोगों के सामने, जिससे उसकी छवि मजबूत होती गई और दुश्मनों की चालें खुद ही उनके खिलाफ जाने लगी। एक दिन ऐसा आया जब उसके ही घर के लोग जो उसके खिलाफ साजिश रचते थे, अपनी ही बातों में फंसकर पूरे गांव के सामने बेनकाब हो गए। उनकी चालाकी ही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई।
और उनकी चालाकी उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई, गलती बन गई, और विवेक बिना किसी लड़ाई के विजय हो गया। ये ऐसे चाणक्य नीति के अगर तर्क कोई अपने जीवन में उतार ले तो उसके जीवन विजयी विजयी हो गया, हो जाएगा। इसी पूरी घटना ने उसे सिखाया कि असली जीत ताकत से नहीं, बल्कि असली जो जीत होती है वो ताकत से नहीं बल्कि धैर्य, थोड़ा धैर्य होना चाहिए, समझदारी और सही समय पर सही चाल चलने से मिलती है। सही समय सही चाल चलने से मिलती है। यही चाणक्य नीति का सार है कि दुश्मन को हराने के लिए उसकी चाल को समझो, दुश्मन को हराने के लिए उसकी चाल को समझो, उसकी कमजोरी को पहचानो, उसकी कमजोरी को पहचानो और उसी के हथियार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करो उसके हथियार को। क्योंकि जब दुश्मन खुद के जाल में फंसता है क्योंकि जब दुश्मन खुद के जाल में फंसता है तो जीत सबसे आसान और सबसे प्रभावशाली होती है। तो दोस्तों, इस ऐसी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया इस मेरे छोटे से चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे।